दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में लगने वाले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में। जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी कॉमन क्वेश्चन है जो जनरली कंज्यूमर्स के द्वारा पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या क्या कन्फ्यूजन स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में होता है। जो भी कॉमन क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर रात में बैलेंस खत्म हो गया प्रीपेड मीटर का, तो रात में ही लाइन कट जाएगा, या फिर लाइन कब कटेगा, या फिर अगर हमारा लाइन जब बैलेंस खत्म होने के बाद से कट जाता है तो फिर भी हमारा बैलेंस नेगेटिव में क्यों जाता है, या फिर अगर नेगेटिव में जाता है तो कितना नेगेटिव में जा सकता है। क्या हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो जनरल मीटर है, बाकी मीटर है, उससे ज़्यादा कंजम्पशन शो करता है, उससे ज़्यादा बिल बनाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूजन है जो लोगों के मन में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हैं, तो इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित डाउट्स को समझने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर और जनरल मीटर में क्या अंतर है। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का नाम से जैसे क्लियर है कि ये प्रीपेड मीटर है। इसमें आपको पहले रिचार्ज करना होता है, फिर आप जैसे यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कटता है। दोस्तों, स्मार्ट मीटर में क्या है, ये अपना रीडिंग खुद ही भेजता है। डेली आपका रीडिंग क्या है, डेली का कंजम्पशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपका रीडिंग भेजता है, और आपके कंजम्पशन के अकॉर्डिंग आपका जो भी रिचार्ज अमाउंट है उससे आपका डेली का बैलेंस कटते जाता है। जबकि पोस्टपेड मीटर जो आपका पुराना मीटर था, उसमें क्या होता है कि उसमें रीडिंग करने के लिए आपके घर पे मीटर रीडर आता है। मीटर रीडर महीने के लास्ट में जब आपका रीडिंग कर लेता है तो उस रीडिंग के हिसाब से आपका बिल बनाया जाता है, और आप उस बिल का अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका लाइन डिस्कनेक्ट किया जाता है। जबकि इसमें आपका पर डे बेसिस पे आपका रीडिंग भेजा जाता है, उसके हिसाब से आपका रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कटते जाता है। और जैसे आपका बैलेंस फिर जीरो हो जाता है, आपका लाइन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, या फिर रिमोटली डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। उसके लिए कोई भी लाइनमैन या फिर कोई मिस्त्री को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बिलिंग कैसे होता है, इसमें कैसे कैसे चार्जेस कटते हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर स्मार्ट मीटर पहली बार लगा है या फिर नया नया लगा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो वीडियो पहले देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, ताकि जो भी डाउट्स हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सारे डाउट्स को एक एक करके क्लियर करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला डाउट है कि अगर हमारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस रात में खत्म हो जाता है, रात में ही हमारा बैलेंस जीरो हो जाता है, तो क्या हमारा लाइन रात में ही कट जाएगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है नहीं। अगर आपका रात में ही बैलेंस खत्म हो जाता है, रात में बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, तो भी आपका रात में लाइन नहीं कटेगा। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के केस में आपका लाइन हमेशा सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में ही लाइन कटता है। यानी कि अगर आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा तो अगले दिन वर्किंग डे में आपका सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच में ही लाइन कटेगा। अगर अगले दिन छुट्टी का दिन है तो उस दिन आपका लाइन नहीं कटेगा। यानी कि किसी भी छुट्टी के दिन आपका लाइन नहीं कट सकता है, और जब भी अगर लाइन कटेगा तो दिन के सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच में ही कटेगा। अगर आपका लाइन इसके अलावा किसी टाइम में कटता है तो आप समझिए कि आपका लाइन पोल से ख़राब हो गया है, या फिर आपके एमसीबी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, एमसीबी गिर गया है, या फिर घर में कुछ वायरिंग में फॉल्ट है। क्योंकि अगर आपका बैलेंस की वजह से लाइन कटेगा तो हमेशा सुबह 10 से 1 बजे के बीच में ही लाइन कटेगा। तो ये आपको ध्यान देने की बात है कि आपका लाइन रात में बैलेंस की वजह से कभी नहीं कटेगा। रात में ऐसा नहीं कि आपका बैलेंस खत्म हो गया तो रात में ही लाइन कट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरा डाउट जो लोगों के मन में आता है कि हमारा जब बैलेंस खत्म हो जाता है या बैलेंस जीरो हो जाता है तो हमारा लाइन कट जाता है, तो उसके बाद से भी हमारा नेगेटिव में बैलेंस कैसे बढ़ता जाता है। जैसे हमारा लाइन -10 रुपया हो गया, उसके बाद से लाइन कट गया, तो माइनस अगले दिन देखेंगे तो आपका बैलेंस माइनस में बढ़ते ही चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा लाइन कट गया, हमारा लाइन का यूज नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा बैलेंस नेगेटिव में क्यों बढ़ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बिजली के बिल में 2 तरह के चार्जेस लगते हैं। पहला एनर्जी चार्ज, जो कि हमारा यूनिट का चार्ज होता है, और दूसरा फिक्स चार्ज। दोस्तों, ये 2 चार्जेस हैं जो मुख्य रूप से हमारे बिल में लगते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, बट मुख्य रूप से 2 ही चार्ज लगते हैं। पहला यूनिट का चार्ज और दूसरा फिक्स चार्ज। तो जब भी आपका लाइन कट जाता है तो उस समय आपका यूनिट का चार्ज कटना बंद हो जाता है। ऐसे डेली में आपका यूनिट का चार्ज भी कटता है और आपका फिक्स चार्ज भी कटता है। लेकिन जब आपका लाइन कट जाता है बैलेंस नेगेटिव होने के कारण, तो उस समय से आपका लाइन कटे होने के कारण आपका यूनिट कंजम्पशन बंद हो जाता है। आप यूनिट कंज्यूम नहीं करते हैं, तो ऐसे में सिर्फ आपका एनर्जी चार्ज जो यूनिट का पैसा रहता है वो बंद हो जाता है। लेकिन आपका फिक्स चार्ज जो आपके लोड के अकॉर्डिंग लगता है, वो आपका फिक्स चार्ज कंटिन्यू रहता है। जितने दिन तक आप लाइन कटा हुआ छोड़ देंगे, उतने दिन तक आपका फिक्स चार्ज डेली कटते रहेगा, और आपका बैलेंस फिक्स चार्ज के अकॉर्डिंग निगेटिव होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपका स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के पहले का कोई बकाया है, जिसका इंस्टॉलमेंट में आपका बिल में से पर डे बेसिस पे इंस्टॉलमेंट कटता है, तो वो इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी आपका कटते रहता है, चाहे आपका लाइन कटा हुआ ही क्यों नहीं है, कोई भी कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं फिर भी। तो दोस्तों, अगर आपका लाइन कट जाता है तो आपका फिक्स चार्ज और एरियर अमाउंट, अगर एरियर है तो, अगर एरियर नहीं है तो आपका केवल फिक्स चार्ज पर डे बेसिस पे कटते रहेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस
निगेटिव में बढ़ते चला जाता है। अब तीसरा डाउट ये हो सकता है कि निगेटिव में कितना जा सकता है। तो दोस्तों इसका कोई लिमिट नहीं है। निगेटिव में कितना दिन तक आप डिस्कनेक्टेड रखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका फिक्स चार्ज निगेटिव में बढ़ता जाएगा। आपका अगर एरियर है तो एरियर कटता जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप जितना दिन तक छोड़ देंगे उतना दिन तक नेगेटिव में चलता जाएगा। अगर आपको कनेक्शन का ज़रूरत नहीं है, अगर कुछ दिनों के लिए ज़रूरत नहीं है तो फिर तो आप छोड़ दीजिए, अगले बार जब भी आप रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत दिनों तक कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, 2 साल 3 साल तक आपको लाइन को सरेंडर करना होगा। आप लाइन सरेंडर कर दीजिए, फिर जब आपको ज़रूरत होगा तब आप नया कनेक्शन लेंगे। नहीं तो इस बीच का आपको फिक्स चार्ज आपको लगते रहेगा। जितने दिन तक आप बंद करके रखेंगे उतने दिन तक आपका फिक्स चार्ज कटते जाएगा और आपको वो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों कितना निगेटिव में जाएगा ये डिपेंड करता है कितना दिन से आपका लाइन कटा हुआ है, कितना रुपया आपका फिक्स चार्ज में बिलिंग होना है, उसके हिसाब से आपका बैलेंस नेगेटिव में रहता है। अब आते हैं चौथा डाउट जो काफ़ी कॉमन है, जो अक्सर लोग पूछते हैं। दोस्तों इस चौथा डाउट ये है कि आपका हर दिन बैलेंस कुछ कुछ कटता है, जो भी आपका कंजम्पशन उसके अकॉर्डिंग कट रहा है। तो कभी कभी आपका अचानक से बैलेंस ज़्यादा कट जाता है। तो लोग ये पूछते हैं कि हमारा डेली का कंजम्पशन सेम ही है तो अचानक से एक दिन ज़्यादा बैलेंस कैसे कट गया। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। दोस्तों हर दिन आपका सिर्फ एनर्जी चार्ज और फिक्स चार्ज कटता है। इसके अलावा अगर आपके बिल में कोई फाइन लग रहा है तो वो आपको किसी एक दिन ही कटेगा। जिस दिन आपका बिल जनरेट किया जाता है उस दिन आपका फाइन अमाउंट कटता है, चाहे आपके बिल में एक्सेस डिमांड चार्ज लग रहा हो या फिर कैपेसिटर चार्ज लग रहा हो। तो इस तरह के केस में जिस दिन आपका बिल जनरेट होता है उस दिन आपका फाइन अमाउंट एक साथ कट जाता है। ऐसे में आपको लगता है कि एक दिन में बैलेंस मेरा ज़्यादा कैसे कट गया। तो ये चीज़ आप अपने बिल को देख के, आपका बिल डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आपके बिल में कोई फाइन तो नहीं लगा हुआ है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कई दिनों तक आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। जैसे पर डे आपका मीटर रीडिंग भेजता है, उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कटता है। तो जैसे जिस दिन आपका मीटर नेटवर्क इशू के कारण रीडिंग नहीं भेज पाया तो उस दिन आपका बैलेंस नहीं कटता है, उस दिन आपका मतलब यूनिट का पैसा नहीं कटता है, सिर्फ फिक्स चार्ज कट जाता है। तो ऐसे अगर आप मान लीजिए 4-5 दिन तक आपका सिर्फ फिक्स चार्ज कटा, यूनिट का पैसा नहीं कटा, आपका मीटर रीडिंग, क्योंकि आपका मीटर कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। तो जब छठे दिन आपका मीटर कम्युनिकेट करेगा तो एक साथ 6 दिन का रीडिंग वो भेजेगा और 6 दिन के हिसाब से आपका पैसा एक दिन ही कट जाएगा। तो ऐसे में भी आपको लग सकता है कि आपका बैलेंस एक दिन में ज़्यादा कट गया है। तो इसका उपाय है कि आप अपना बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में अपना स्टेटमेंट चेक करिए कि हर दिन आपका रीडिंग आ रहा है कि नहीं, या फिर लास्ट रीडिंग कब आया था, वहाँ से अभी तक कितना दिन का रीडिंग आया है और कितना पैसा कटा है। तो आप वहाँ से अपना स्मार्ट मीटर के स्टेटमेंट से ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे लास्ट डाउट है कि क्या स्मार्ट मीटर बाकी मीटर से, जो जनरल मीटर होता है उससे तेज चलता है, जो भी हमारा डिजिटल मीटर होता है उससे क्या तेज चलता है। दोस्तों बहुत सारे कंज्यूमर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा स्मार्ट मीटर लगने के बाद से बैलेंस ज़्यादा कट रहा है या फिर हमारा बिल ज़्यादा आने लगा है। तो दोस्तों स्मार्ट प्रीपेड मीटर की वजह से ज़्यादा बिल आने का इस तरह का कोई कारण नहीं है। दोस्तों जो भी आपका जनरल मीटर होता है और स्मार्ट मीटर होता है दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। जो आपका जनरल मीटर है उसी तरह का स्मार्ट मीटर भी है, सिर्फ इसमें आपका कम्युनिकेशन फीचर ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपका मीटर ऑटोमेटिक रीडिंग भेज पाता है और सिग्नल रिसीव कर पाता है। इसके अलावा आपका स्मार्ट मीटर में एक ब्रेकर लगा दिया गया है, जिसकी वजह से आप रिमोटली उसका लाइन काटा जा सकता है और लाइन जोड़ा जा सकता है। बाकी जो उसका कंजम्पशन कैलकुलेट करने का तरीका है वो जनरल मीटर की तरह ही है। जो भी आपका डिजिटल मीटर है उसमें और स्मार्ट प्रीपेड मीटर में सिर्फ यही अंतर है कि इसमें आपका कम्युनिकेशन फीचर ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से आपका रीडिंग वो डेली भेजता है और उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस कटता है। उसके अलावा वो रिमोटली आपका लाइन आपका घर का काटा जा सकता है, बस इतना ही अंतर है। बाकी कंजम्पशन जैसे जनरल मीटर में कैलकुलेट होता है वैसे ही इसमें भी कैलकुलेट होता है। तो कंजम्पशन ज़्यादा होने का कोई कारण नहीं है। साथ ही इसमें भी आपका सेम ही रेट से चार्ज किया जाता है जो कि आपका जनरल मीटर के केस में है। दोनों का टेरिफ है जो सेम ही है। ऐसा नहीं कि स्मार्ट मीटर का टेरिफ ज़्यादा है या फिर इसमें मीटर रेंट आपको ज़्यादा लिया जाता है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। तो स्मार्ट मीटर के केस में अगर आपका बिल ज़्यादा आ रहा है या फिर आपको लग रहा है ज़्यादा जा रहा है तो आपको अपना बिल चेक करना चाहिए कि आपका पहले यूनिट कंजम्पशन क्या था, अभी आपका यूनिट कंजम्पशन क्या जा रहा है, या फिर आपके बिल में कोई फाइन तो नहीं लगने लगा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पुराने मीटर के केस में मीटर रीडर आपका मैक्सिमम डिमांड डालते थे आपके बिल में, उसके अकॉर्डिंग आपका फाइन लगता था। अगर आपके मीटर रीडर पहले आपका मैक्सिमम डिमांड नहीं डाल रहे होंगे तो आपको पहले फाइन नहीं लग रहा होगा। अब जब स्मार्ट मीटर लग गया है जो ऑटोमेटिक अपना रीडिंग भेज देता है तो ऐसे केस में आपको फाइन लगने लग गया होगा। तो ये सब चीज़ें आपको बिल में चेक कर लेना चाहिए कि अगर आपको कोई फाइन लगने लगा है तो उसके अकॉर्डिंग अपना लोड बढ़ा लीजिए, या फिर पावर फैक्टर का प्रभार लग रहा है तो आपको कैपेसिटर बैंक लगा लीजिए या फिर पावर सेवर डिवाइस लगा लीजिए। तो इस तरह से आप अपना बिल मैनेज कर सकते हैं। बाकी स्मार्ट मीटर के केस में आपका बिल ज़्यादा जा रहा है, इस तरह का कोई एक्स्ट्रा कारण नहीं है जिसकी वजह से कि आपका स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा हो। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन कन्फ्यूजन था जो स्मार्ट मीटर के बारे में अक्सर लोग पूछते हैं
अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूं या फिर कमेंट में मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा था इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तक नए नए वीडियो लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।